एक क्वेरी जो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही थी वो ये कि मैडम हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और बच्चे ना बीच बीच में छुट्टियां करते हैं, जैसे कि अभी जैसे स्पेशली अभी तो समर वैकेशंस चल रहे हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। तो ऐसे में क्या है, पेरेंट्स के प्लान बनते रहते हैं, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं शॉर्ट ट्रिप पे जा रहा है, इस तरीके से। तो अभी के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से चार्ज करना है, किस तरीके से आपको फीस लेनी है। और आगे यानी कि पूरे साल भी जो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं उसमें बीच बीच में बच्चे छुट्टी करते हैं और फिर पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो इतने दिन नहीं आया, इतने दिन नहीं आया, इतने दिन का फीस मत लीजिए। तो आप कैसे फीस लेंगे, फीस को कैसे मैनेज करेंगे, पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और उसके बाद भी कोई डाउट अगर बचता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग कि हम 1 महीने का चार्ज लेते हैं, जैसे कि 1 महीना इन द सेंस कि 30 दिन का। मान लीजिए कोई बच्चा 1 तारीख को ट्यूशन पढ़ने आया तो अगले 1 तारीख में उसका मंथ कंप्लीट हो जाता है। कुछ लोग एडवांस फीस लेते हैं, कुछ लोग मंथ कंप्लीट होने के बाद लेते हैं। अब जो लोग एडवांस फीस लेते हैं उनका तो चलो ठीक है, लेकिन जो लोग मंथ कंप्लीट होने के बाद फीस लेते हैं उनके साथ ये दिक्कत ज़्यादा आती है कि भाई हमारा बच्चा तो ट्यूशन आया ही नहीं, या हम तो 3 दिन के लिए बाहर चले गए थे, या 2 दिन बच्चे की तबीयत खराब थी तो वो नहीं आया, तो आप 2 दिन की फीस मत लो। इस तरीके से पेरेंट्स बहुत करते हैं। हर तरीके के पेरेंट्स होते हैं और बीइंग अ ट्यूटर हमें हर तरीके के पेरेंट्स को डील करना भी आना चाहिए। तो देखो, ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप किसी ऐसे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हो जो हर महीने 2-2 3-3 दिन की छुट्टी लेता है, या हर वीक में वो 1-1 2-2 छुट्टी लेता ही लेता है, तो ऐसे बच्चे के लिए आप पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली बोल दीजिए कि आप बार बार छुट्टी कराते हैं, वीक में 1-1 2-2 छुट्टी कराते हैं। हर वीक चीज़ों को कैलकुलेट करना, हर वीक के लिए चीज़ों को ये देखना कि भाई किस दिन बच्चा आया, किस दिन नहीं आया, ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी, ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। एक दिन की छुट्टी का हिसाब रखना, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है और ना ही ये अच्छी लगती है। तो अगर बच्चा 1 या 2 दिन की छुट्टी हर वीक लेता है तो ऐसे बच्चों को तो आप ट्यूशन से या तो हटा ही दीजिए, या फिर उनको बोलिए कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आपका बच्चा 1 या 2 दिन की छुट्टी लेगा तो उसके लिए हम फीस कम कर देंगे, फीस आपको पूरी ही देनी पड़ेगी। अब आपकी मर्जी है कि आप बच्चे को पूरा वीक ट्यूशन भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। पहली चीज़, अगर बच्चे जो रेगुलर है बट अभी जैसे समर वैकेशंस हैं या विंटर वैकेशंस आते हैं या दिवाली वगैरह की छुट्टियां होती हैं, उस वक्त अगर बच्चे 1-1 वीक के लिए छुट्टी लेते हैं या 15 दिन के लिए कहीं ट्रिप पे चले गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर छुट्टी ये 1 वीक की है या उससे ज़्यादा की है तो ये दिन आपको मैनेज करने चाहिए। यानी कि अगर बच्चा आपका महीने के 30 दिन में से 20 दिन ट्यूशन आया, 10 दिन नहीं आया, रेगुलर 10 दिन उसने छुट्टी ली है, तो ये आपको मैनेज करनी चाहिए। यहाँ पे आप 10 के 10 दिन भी मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप 50% आप मैनेज करें, 50% पेरेंट्स मैनेज करें वाले कॉन्सेप्ट पे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा 20 दिन ट्यूशन आया और 10 दिन के लिए वो लोग किसी ट्रिप पे निकल गए हैं, तो आप 5 दिन का फीस उनसे लेंगे, 5 दिन का फीस आप उनका छोड़ देंगे। ये चीज़ आप कर सकते हैं कि ठीक है अगले 5 दिन आप उनको ट्यूशन भेज दीजिए, वो फीस मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो महीना आपका 1 तारीख से स्टार्ट होता था अगले महीने वो 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप पुराने ट्यूटर हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, बच्चे आप पे ट्रस्ट करते हैं, पेरेंट्स को ये है कि वो आपके पास ही बच्चों को भेजेंगे, तो आप ये जो फीस है ये आप पूरा भी चार्ज कर सकते हैं कि आपका बच्चा ट्यूशन नहीं आया, आपके बच्चे ने छुट्टी ली है, तो इसको आप ही मैनेज कीजिए, हम इसमें मैनेज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नए नए ट्यूटर हैं, अभी अभी आपने पढ़ाना शुरू किया है, तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, बहुत जगह पे आपको ना चाहते हुए भी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ठीक है भाई बच्चे नहीं आए, पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये अगर डेली का है कि एक दिन बच्चा नहीं आ रहा और पेरेंट्स 1-1 दिन के लिए आपको आके परेशान कर रहे हैं, तो फिर आप क्लियर कट बोल दीजिए कि इस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि अगर बच्चों ने छुट्टी ली है। अब अगर आपने छुट्टी ली है तो आप क्या करेंगे। अगर आपने कोई 1 या 2 दिन की छुट्टी पूरे महीने में ली है तो कम्प्लीटली ओके, उसमें तो कोई ज़्यादा सवाल जवाब बनता नहीं है। लेकिन अगर आपने खुद ने 1 वीक की छुट्टी ली है या 10 दिन की छुट्टी ली है, तो वो आपको 100% मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो वो डेज आपको कंपनसेट करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप संडे को ट्यूशन बंद रखते हैं तो आप संडे को ट्यूशन ओपन कीजिए, अगले 7 संडेज तक आप ट्यूशन पढ़ाइए, तब जाके आपके वो जो छुट्टियाँ थी 7 दिन की वो आपकी कंपनसेट हो जाएंगी। अदरवाइज वो 7 दिन की फीस आपको बच्चों की छोड़नी पड़ेगी। अब कुछ पेरेंट्स जो ये बोलेंगे बार बार कि हम तो 1 दिन के लिए नहीं आए, बच्चा 2 दिन के लिए आए, उसका आप हम फीस नहीं देंगे। इस तरीके से अगर करते हैं, या आप संडे को आपने नहीं पढ़ाया तो हम संडे का फीस नहीं देंगे या 25 दिन का फीस देंगे, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके के पेरेंट्स भी कई बार मिल जाते हैं आपको। तो आप उनको बिल्कुल सिंपली बताइए कि हर जगह ऐसा होता है, आप भी कहीं जॉब करते होंगे, आप संडे में ऑफिस नहीं जाते हैं, तो क्या संडे का आपको सैलरी नहीं मिलता है, आपको क्या 25 डेज का सैलरी मिलता है। इस तरीके से प्रैक्टिकली आप उनके चीज़ों को समझाइए,
समझ में उनको आ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती हैं, बच्चे को वो लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ जाने दीजिए, क्योंकि आपको मेंटली तौर पे शांत रहना और सेटिस्फाइड रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे तो आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जो भी आपने रूल्स बनाए हुए हैं उनके साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ किसी को भी मत करने दीजिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अब आपका क्या डाउट रह गया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।